चलिए आज देखते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। म्यूज ओवर मतलब सोचना होता है। म्यूज ओवर के साथ पॉन्डर ओवर, म्यूज का पॉन्डर ओवर, म्यूज ओवर, ठीक है। ब्रूड ओवर लेकिन होता है उसके सोच में दूसरा होता है। मीडिएट ऑन, रूमिनेट ऑन होता है, कंtemplate ऑन होता है या अबाउट होता है, ठीक है। रीच के साथ कभी नहीं प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। ही रीच एट द स्टेशन गलत है। रीच के साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं होता है। ही रीच द स्टेशन सही है। इंडिफरेंट इंडिफरेंट टू एपेथेटिक टू हो जाएगा। इंडिगेंट और मतलब गुस्सा होना है। देखो, वेक्स्ड, गुस्सा होना है। इरिटेट अगर किसी पर्सन से तुम गुस्सा हो तो विथ लगाओगे, लेकिन किसी चीज़ पर गुस्सा हो तो ऐड लगाएगा। जैसे कि मैं इस पर गुस्सा हो तो आई इरिटेट या एंग्री एट होगा। एंग्री एट और इंडिगेंट एट, वेक्स्ड एट, इरिटेट एट। लेकिन इस पर्सन से गुस्सा हो, आई वेक्स्ड विथ दिस बॉय, ठीक है। रिकॉन्सील विथ मतलब टू मेक द पीस, मतलब आपस में हारमोनी हो जाएगा। रिकॉन्सील मतलब टू एग्री एक्सेप्ट कर, मैंने कोई मतलब किसी पर्सन से अगर रिकॉन्सील है तो विथ लगाओगे। रिकॉन्सील टू है कोई चीज़ अगर एक्सेप्ट कर, मैंने कोई एग्रीमेंट है तो वहाँ एक्सेप्ट रिकॉन्सील टू हो जाएगा। कम कम्प्लीमेंट ऑन मतलब प्रेज ऑन, कम्प्लीमेंट ऑन होता है, ठीक है। जब आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, लेकिन अगर कम्प्लीमेंट टू माने किसी चीज़ में एडिशन कर रहे हैं, मतलब किसी पूरक के रूप में, तो टू लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर कार्टर टू, देखो कार्टर टू मतलब पूरक के समय में फुल विल स्टार्ट टू नहीं लगेगा। देखो ब्रिंग अप मतलब होता है पालर पोसा थ्राइव होता है। ब्रिंग ओवर माने कि परसूड हो जाना। ब्रिंग ओवर माने कि परसूड हो जाना, मतलब ब्रिंग ओवर माने परसूड करना, किसी को राजी करवाना। ब्रिंग ऑन मतलब कोई चीज़ लेके आना, करना। ब्रिंग डाउन मतलब होता है ब्रिंग डाउन मतलब होता है कि कट डाउन हो जाए। ब्रिंग डाउन मतलब ला के काट देना, कट डाउन हो जाए, ठीक है। पुट अप मतलब होता है कहीं भी, पुट अप मतलब कहीं लगा देना, फिक्स कर देना। पुट ऑन मतलब अपने ऊपर मतलब कुछ प्रिटेंड करना, अपने ऊपर पुट ऑन करना, डाल देना है कि तब कुछ गेन करने से। पुट ऑन वेट पुट ऑन करना मतलब गेट करना। वियर माने कि पहन लेना, तो उसके क्या प्रिटेंड माने बहाना बना। पुट अप विथ मतलब टॉलरेट होता है। पुट ऑफ मतलब होता है कि पोस्टपोन कर देना, लेकिन कार्ड ऑफ मतलब होता है कैंसिल कर देना। अब पुट आउट मतलब होता है कि पुट आउट माने दो मतलब होता है। पुट आउट मतलब होता है एक सेट होता है, दूसरा एक्सटिंग्विश होता है। पुट अवे और पुट डाउन मतलब स्विच ऑफ कर देना, टर्न ऑफ कर देना। पुट डाउन मतलब स्विच ऑफ करना, मतलब कोई आवाज़ टर्न ऑफ कर देना, पुट डाउन कर देना। पे फॉर होता है, एटोन फॉर होता है, कंपनसेट फॉर होता है, कंट्राइट फॉर होता है। कंट्राइट में पछतावा ना, कंट्राइट फॉर। कंड्यूसिव के साथ टू लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंड्यूसिव के साथ टू लगेगा, कंड्यूसिव के साथ टू लगेगा। और डिजायर के साथ, देखो डिजायर नाउन है तो उसके साथ फॉर लगेगा। आई डिजायर फॉर, एस्पायर फॉर, यर्न फॉर, कार फॉर हो जाएगा। अर्ज फॉर हो जाएगा, एपेटाइटी फॉर हो जाएगा, पिंड फॉर हो जाएगा। लेकिन डिजायरस के साथ ऑन लगता है, डिजायरस के साथ ऑन लगता है। सेटल डाउन मतलब एडजस्ट करना वहीं पे। ड्वेल मतलब बस जाना होता है, लेकिन ड्वेल ऑन मतलब होता है तो सेटल डाउन मतलब एडजस्ट करना वहाँ पे। ड्वेल ऑन मतलब होता है, इसी में हम बता रहे हैं। ड्वेल ऑन मतलब होता है कि कोई चीज़ पूरा नहीं पाता उससे सोचना, लेकिन ड्वेल मतलब होता है बस जाना होता है। लिव ऑन मतलब होता है किसी फूड पे, मतलब कि जो बकरी है घास पे जीती है, तो ऐसे हो जाएगा। लिव ऑन माने कि फूड पे, किसी चीज़ पे, अनाज पे निर्भर रहना। लेकिन लिव्ड बाय मतलब होता है कोई पुरानी अपने रीति रिवाज पे, प्रिंसिपल पे लिव होना। जैसे कि काहू लिव ऑन ग्रासेज, काहू लिव ऑन मतलब होता है किसी खाने के सेंस में ग्रासेज पे, लेकिन गांधी जी लिव्ड बाई की ऑन लगेगा नॉन वायलेंस, यानी कि कोई चीज़ अगर धारणा हो जाएगा तो लिव बाय लगेगा। अप्रूव्ड बाय मतलब किसी के द्वारा, मतलब कि जो ये सब्जेक्ट है, मतलब ये जो प्रपोजल है ये अप्रूव्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अप्रूव्ड बाई किसी की सब्जेक्ट है, लेकिन अप्रूव्ड ऑफ मतलब कि किसी पे सहमत होना, यानी कि अगर 4-5 लोग हैं तो अप्रूव्ड ऑफ जाएगा, इस बात पे सहमत हो यानी अप्रूव्ड ऑफ जाएगा। वार्न ऑफ मतलब होता है खतरे के खिलाफ, यानी वार्न ऑफ मतलब कर देना मतलब खतरे के खिलाफ। लेकिन वार्न अगेंस्ट मतलब किसी कमजोरी के खिलाफ होगा, ठीक है। वार्न अगेंस्ट माने किसी कमजोरी के खिलाफ। वार्न ऑफ मतलब कि खतरे के खिलाफ, वार्न अगेंस्ट माने कमजोरी के खिलाफ होगा। स्पीड ऑफ इसेंस होगा, याद रखना स्पीड ऑफ इसेंस। कॉल अप मतलब फ़ोन कॉल कर देना, रिकलेक्ट, और कॉल अप मतलब पास्ट मेमोरी को भी याद करना। और कॉल एट मतलब विजिट ए प्लेस कर देना, किसी प्लेस को विजिट करना। कॉल एट मतलब कि जाके वहाँ विजिट करना। लेकिन कॉल ऑफ मतलब ना कैंसिल कर देना, जैसे कि वहाँ पे था कौन सा ब्रिंग, क्या रहेगा, पुट ऑफ माने पोस्टपोन करना होता है, लेकिन कॉल ऑफ माने होता है कैंसिल कर देना। और कॉल इन मतलब है कि किसी हेल्प के लिए बुलाना। कॉल ऑन मतलब कॉल ऑन करते करते किसी पर्सन से मीट कर जाना है। सेट एसाइड या पुट एसाइड मतलब तो कोई सेव करना है, इग्नोर करना है। और ब्रश एसाइड मतलब कि इग्नोर करना है। रिले ऑन होना है मतलब किसी पे निर्भर होना। बैंक ऑन, हिंज ऑन, फॉल बैक ऑन होना, रेस्ट ऑन होना। कम अबाउट मतलब किसी चीज़ का होना, हाँ कि ये चीज़ ऐसे हुआ।
टर्न अप मतलब होती है प्रेजेंट होना, टर्न अप माने कि ये ऐसे हो गया, ब्लू से रेड हो गया, टर्न अप माने कोई प्रेजेंट होना। और एग्जैक्ट एक्सपर्ट इन एबिलिटी इन प्रोफिशिएंसी, किसी चीज़ में निपुणता होना, एग्जैक्ट प्रोफिशिएंसी एबिलिटी होना। जैसे कि लेकिन यहाँ पे देखो एट कब लगेगा, जब किसी पार्टिकुलर सेंस में रहेगा। ही इज़ मतलब कि गुड इन या एट मैथ, गुड एट मैथ होगा। लेकिन अगर इन कब लगेगा, जब कोई मैथ में कोई कोई सेंस नहीं रहेगा, मतलब कि कोई सब्जेक्ट जैसे रहेगा तो एकदम एग्जैक्ट नहीं रहेगा कोई चीज़, इसलिए इन लगेगा वहाँ पे। ही इज़ गुड इन स्टडीज़ में, मतलब कोई एक सब्जेक्ट में नहीं रहा है प्रोफिशिएंसी, तो इसीलिए हम इन लगाएंगे स्टडीज़ में। लेकिन इसके साथ में बैड इन मैथ होगा, लेकिन अगर निगेटिव सेंस में तो इन लगेगा, बैड इन मैथ। ठीक है, तो जैसे याद कर लो, गुड गुड एट मैथ, मतलब गुड एट के सब्जेक्ट में, अब बैड इन। ठीक है, स्लो एट हिज वर्क, स्लो इन हिज वर्क, क्विक इन हिज, देखो निगेटिव सेंस में क्या लगेगा, देखो बैड इन हो जाएगा और क्विक क्विक इन हो जाएगा। ठीक है, वो कीप ऑफ मतलब अवॉइड करना, कीप ऑफ मतलब अवॉइड करना, मेंटेन डिस्टर्बेंस। ठीक है, कीप ऑफ मतलब अवॉइड करना, कीप ऑन मतलब कंटिन्यू करते हैं, कीप ऑन मतलब किसी चीज़ में लगे ना, कीप अप मतलब मेंटेन करना, कीप इट अप मतलब नहीं कहते, कीप इट अप तो मतलब इसको आगे लेके जाओ। कीप अप विथ मतलब कहता है इन पेस विद, इन एग्रीमेंट विद, कीप अप विथ है। टर्न अप मतलब अपीयर, जैसे यहाँ टर्न अप होना, अपीयर होना, यहाँ पे टर्न अप अपीयर, यहाँ पे टर्न अप अपीयर होना। टर्न ऑफ मतलब मोबाइल टर्न ऑफ करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। टर्न आउट मतलब होता है प्रूव देना, हाँ ये देखो हमने सोचा था ऐसे और ये प्रूव हो गया, मतलब कि हाँ यही हो गया जो मैं सोचा था, यानी कि टर्न आउट मतलब कि यही हो चुका, मैं यही हो गया, प्रूव्ड हो गया। और टर्न टर्न डाउन मतलब कि तो होता है रिजेक्ट करना, तो टीवी का मतलब जो आवाज़ टर्न डाउन कर देना। ठीक है, और कॉन्फाइड टू होता है मतलब शेयर कर देना, देखो कॉन्फाइड टू मतलब कि शेयर करना किसी चीज़ से, बात से। और कॉन्फाइड इन माने फेथ होना, जैसे कि बिलीव इन माने फेथ होना, कॉन्फाइड टू माने शेयर करना। कंपेयर विथ जब कोई दो सिमिलर की बात हो, लेकिन कंपेयर टू माने दो अलग अलग चीज़ की बात है। जैसे कंपेयर टू यानी टू ऐसे ऐड कर दो, कंपेयर टू माने दो, जब दो अलग अलग चीज़ की बात करते क्या लगेगा, टू लगेगा। लेकिन कंपेयर विथ माने क्या दिखाता है, साथ साथ में, इसलिए सिमिलर चीज़ में कंपेयर विथ लगेगा। देखो कार्व फॉर होता है, कार्व फॉर मतलब कार फॉर और कार बट कार फॉर, यंज फॉर। ठीक है, मतलब किसी चीज़ के लिए, मतलब कि कुवेटेड फॉर, डिज़ायर। देखो डिजायरस के साथ ऑन लगता है, डिजायर फॉर होता है और डिजायरस के साथ ऑन लगता है। ठीक है, और देखो सबमिट टू, येल्ड टू होता है, कस्टम टू होता है, सरेंडर टू, रिजाइन टू। देखो कंटम्पलेट रूमिनेट, देखो अकॉर्डिंग टू होता है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विथ होता है। कंज्यूमरेट मिथ होता है। एट मतलब एग्जैक्ट प्लेस, इन मतलब ऑन मतलब सतह पे। ठीक है, मतलब ऑन द थर्ड फ्लोर, मतलब ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर क्या दिखा रहा है, थर्ड फ्लोर क्या दिखा रहा है, थर्ड फ्लोर दिखा रहा है कि तुम्हारा एग्जैक्ट पॉइंट, लेकिन वहाँ पे सरफेस के बाद फ्लोर है ना, इसीलिए हम वहाँ पे ऑन लगाएंगे, एट नहीं लेंगे वहाँ पे। जैसे कि संडे मंडे के साथ ऑन लगेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेकिन लेकिन एट सिक्स ए एम यानी कि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे। मेड ऑफ मतलब कि कोई चीज़ जब बेसिक मटेरियल चेंज ना हो, लेकिन मेड फ्रॉम मतलब कोई इस चीज़ से ये बन गया। ठीक है, तो बेसिक मटेरियल चेंज, तो मेड फ्रॉम द कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब क्या, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब कि ये दो बेसिक मटेरियल चेंज हो गया, मतलब मेड मिल्क बन गया, इसीलिए कर्ड इज मेड फ्रॉम मतलब बेसिक मटेरियल चेंज हो गया। लेकिन मेड ऑफ मतलब क्या है, देखिए जो बेसिक मटेरियल चेंज ना हो, जैसे टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, मैंने कि वुड काट करके बनाया गया वुड, लेकिन वुड तो वुड ही रह गया ना। लेकिन मिल्क क्या होगा, मिल्क कर्ड बन गया, लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बन पाएगा, वुड जो है वुड ही रह गया, इसीलिए टेबल यहाँ पे मिड ऑफ मतलब वही रहेगा। कंड्यूसिव ट्यूब पिछले पहले बताया है। और हैंड आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, हैंड आउट इस इधर आउट, इधर हैंड उधर हैंड दे देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और हैंड ओवर मतलब कोई अथॉरिटी देगा, मतलब कि ये है चीज़ तुमको हैंड ओवर कर रहे हैं हम। ठीक है, और हैंड ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब नहीं, हैंड ऑफ मतलब सामान दे देना, कोई चीज़ देना। लेकिन हैंड ऑन मतलब होता है कि वो मतलब कोई मतलब हैंड ऑन मतलब होता है कि तुम पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसे देना। ठीक है, लेकिन हैंड आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, हैंड ओवर मतलब पोस्ट देना, हैंड ऑफ मतलब सामान दे देना, कोई चीज़ देना। देखो गेट रीड ऑफ मतलब होता है कि छुटकारा होता है, रीड मतलब छोड़ देना, रीड मतलब छोड़ देना, इसके साथ डबल ऑफ नहीं आएगा, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा देना। देखो वार्ड ऑफ होता है, डू अवे विथ हो जाएगा, और डिस्पेंस के साथ विथ आएगा। पार्ट विथ, पार्ट देखो यही इंपॉर्टेंट है, पार्ट विथ दिखाता है किसी पर्सन से, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई चीज़ से, यहाँ उल्टा हो जाएगा। और पार्ट फ्रॉम मतलब होता है किसी व्यक्ति से, जैसे कि मतलब कि जब भी हम लोग विथ देखने लगता है कि यहाँ कोई पर्सन से लग रहा है, लेकिन वहाँ पे इसमें पार्ट विथ के साथ क्या हो जाएगा, मतलब किसी सेपरेशन हो रहा है, किसी किससे, पार्ट विथ मतलब सेपरेशन हो रहा है किससे,
विथ है यानी कि क्या हम लोग पर्सन सोचते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा सोचो किसी चीज़ से हो जाएगा। पार्ट फ्रॉम मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से होता है, लेकिन यहाँ सोचो किसी व्यक्ति से। जब पार्ट विथ मतलब किसी व्यक्ति से होता है। सरप्राइजेड, वंडरेड, अमेज्ड, तो बताइए। देखो मैं देखो, इन मेमोरी ऑफ, इन ऑनर ऑफ, ठीक है, मतलब किसी की ऑनर में। देखो मैरिड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं रखता है, लेकिन अगर मैरिड के साथ मतलब शादी करते समय कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगी, लेकिन शादी करते समय अगर कोई ईजमार आ जाएगा तब जाके मैरिड टू हो जाएगा। अब मैरिड के साथ अगर डबल ऑफ आ रहा है यानी कि तुम विदाई कर दिए, ठीक है। द फादर मैरिड ऑफ हिज डॉटर। लकी इन होता है किसी चीज़ में, लकी होता है, फाउंड फॉर्चुनेट इन होता है। डिसअपॉइंटेड विथ होता है किसी किसी से डिसअपॉइंटेड विथ, ठीक है। राइट टू मी एट माई एड्रेस होता है। सेंड टू मी टू माई एड्रेस होता है, ठीक है। एस के साथ ऑफ होता है। स्लिप इंटू मतलब धीरे धीरे लत लग जाना किसी चीज़ में। स्लिप इंटू मतलब धीरे धीरे लत लग जाना। गार्ड फ्रॉम मतलब होता है कि प्रोटेक्ट करना, लेकिन गार्ड अगर अगेंस्ट रहेगा तो अवॉइड कर देगा। ऐसे इसको ट्रिक याद करने का। गार्ड फ्रॉम मतलब कि मैंने इससे गार्ड मतलब बचा लिया, लेकिन गार्ड अगेंस्ट हो गया, यानी कोई गार्ड है खड़ा तुम उसके अगेंस्ट हो गया, यानी क्या इग्नोर कर दोगे ना, इसलिए इग्नोर कर देना। कोई अगर गार्ड अगेंस्ट हो जाएगा तो इग्नोर कर देगा, लेकिन गार्ड फ्रॉम मतलब कि उसको बचा लेना। रिमोस्टेट विथ होता है मतलब प्रोटेस्ट करना, प्रोटेक्ट करना, स्टेट विद। और बट फॉर मतलब होता है कि विदाउट होता है कि बिना। फॉर ऑल मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद। फॉर ऑल मतलब सबके लिए यानी कि के बावजूद। बट फॉर माने हो जाएगा विदाउट हो जाएगा। फेथ होना, ट्रस्ट इन होना, फेथ इन होना, बिलीव इन होना, सक्सीड इन होना, स्माइल एट होना, लाफ्ट एट होना किसी। देखो दो चीज़ें स्माइल एट होता। स्माइल ऑन मतलब ब्लेस करना, यानी कि कहीं कोई जा रहा है इसमें स्माइल ऑन कर दो यानी ब्लेस कर दो। लेकिन स्माइल एट यानी कि हंसना होता है। स्माइल एट मतलब हंसना होता है बस, और स्माइल ऑन मतलब ब्लेस करना होता है। डिस्पोज ऑफ मतलब डिस्पोज खुद में ख़त्म हो रहा है, इसीलिए इसके साथ डबल ऑफ नहीं लगाएंगे। देखो बियॉन्ड सस्पिशियस होता है मतलब संदेह के ऊपर। बियॉन्ड मतलब सस्पिशियस मतलब संदेह के ऊपर, कोई चीज़ बिना संदेह का होना। अब बिलो सस्पिशियस मतलब सस्पिशियस के अंडर द सस्पिशियस, ठीक है, मतलब सस्पिशियस में डाउटफुल में होता है। अकम्पलिश सी है यानी कि, अब कंपलिश यानी कि पुलिस यानी कि पर्सन से यानी कोई चीज़। अकम्पलिश इन होना। कंपलिस आप मतलब किसी पर्सन से हो। कंपलिस इन किसी रॉबरी में, किसी चीज़ में कंपलिस इन पकड़े गए रॉबरी में। अटैच टू होता है, अटैच के साथ विथ लेता है, अटैच के साथ टू लगता है, अटैच के साथ विथ लेता है। डिटेच फ्रॉम ऐसे अटैच टू डिटेच फ्रॉम, अटैच टू डिटेच फ्रॉम, अटैच टू डिटेच फ्रॉम, अटैच टू डिटेच फ्रॉम। अब बी सेट विथ द फील्ड विथ, जैसे कि कोई चीज़ फील्ड विथ होता है। बी सेट बाय तो सराउंडेड बाय होता है। बी सेट बाय सराउंडेड बाय, बी सेट विथ फील्ड विथ। म्यूज ओवर, पॉन्डर ओवर, वर्क ओवर, और थिंक ओवर होता है। प्रिपेयर फॉर होता है। गो अबाउट मतलब तो कोई समथिंग रूटीन में करना। गो अबाउट मतलब कोई चीज़ रूटीन में करना। ड्वेल के साथ ऑन लगता है। ड्वेल मतलब होता है कि बढ़ जाने के। ड्वेल ऑन मतलब कोई चीज़ सोचना विचारना। इन्फेस्टेड विथ, फील्ड विथ होता है। कावर्ड विथ, क्राउडेड विथ होता है। टेम्परेरी विथ, बी सेट विथ होता है मतलब फील्ड विथ होता है। बी सेट में सराउंडेड बाई। राइवल मतलब कि राइवल कम्पटिटिव अगर किसी चीज़ के लिए, जैसे कि मान लें कि आई एम राइवलिंग फॉर, मतलब किसी कोई फर्स्ट आने का, यानी कोई मेडल के लिए, कोई चीज़ के लिए अगर राइवल कर रहे हो तो कम्पटीट कर रहे हो तो फॉर लगेगा। लेकिन अगर राइवल विथ मतलब मैं अपने दोस्त से कम्पटीट कर रहा हूँ तो विथ लगेगा पर्सन से। इम्पार्ट मतलब प्रदान करना। इम्पार्ट मतलब ट्रांसमिट करना है। प्रदान करना टू लगेगा। ऐसी टू होता है मतलब कि मुझे सहमति देना है। कंसेंट टू होता है। देखो कंप्लाई विथ होता है। अवॉइड बाई, देखो अवॉइड विथ, कंप्लाइड विथ, एसेंट टू। अवॉइड विथ, कंप्लाई बाई, याद करिए अवॉइड बाई कंप्लाई विथ, अवॉइड बाई कंप्लाई विथ, ठीक है। और डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, एब्डेंट टू, और ड्यूटीफुल टू होता है। सिंपैथी के साथ फॉर, सिंपैथी फॉर होता है अगर ना, सिंपैथाइज के साथ विथ लगेगा। देखो सिंपैथी फॉर सिंपैथाइज विथ, सिंपैथी फॉर सिंपैथाइज विथ, सिंपैथी फॉर सिंपैथाइज विथ, ठीक है। उसके बाद फिर स्माइल एट मतलब किसी चीज़ पे मतलब, हाँ स्माइल, लेकिन ऑन लगा रह जाएगा ना, यानी कि ब्लेस करना होगा। और इन इनफिल्ट्रेट टू होता है। प्रोवोक विथ होता है। प्रोवाइडेड बाय नहीं होता, प्रोवाइडेड विथ होता है। प्रोवाइडेड बाय नहीं होता, प्रोवाइडेड विथ होता है। पार्ट फ्रॉम भी आया था। पार्ट फ्रॉम मतलब कि क्या होता है, किसी पर्सन से अलग होना। पार्ट विथ मतलब किसी चीज़ से अलग होता है। अबाउंड मतलब फील्ड होता है, फील्ड विथ होता है। अबाउंड मतलब कि लिव रहना, लिव इन होता है। अगर फील्ड के सेंस होता है फील्ड विथ होता है। अबाउंड के साथ लिव इन होता है, अगर लिव के रहना सेंस रहेगा। चार्ज विथ मतलब किसी को चार्ज करना, हटा देना। हिंज ऑन मतलब होता है कि डिपेंड होता है, रिली ऑन होता है, बैंक ऑन होता है। और हिंडरेंस टू होता है हिंडर फ्रॉम, हिंडरेंस टू हिंडर फ्रॉम। जैसे कि सिंपैथी फॉर होता है, सिंपैथाइज विथ होता है।
हिंडर टू, हिंडर फ्रॉम, हिंडर टू, हिंडर फ्रॉम, हिंड्रेंस टू और हिंडर फ्रॉम, हिंड्रेंस टू हिंडर फ्रॉम। और इम्पीडिमेंट टू मतलब बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्टर टू होता है, रिस्ट्रिक्शन टू होता है, डिस्पोज के साथ डबल ऑफ नहीं लगता है, कम्प्लीमेंट कंग्रेचुलेटेड ऑन, कम्प्लीमेंट ऑन कंग्रेचुलेटेड ऑन। लेकिन कम्प्लीमेंट अगर पूरे के सेंस में आएगा क्या लगेगा, पीछे बताया टू लगेगा। लेकिन कम्प्लीमेंट अगर प्रेज के सेंस में प्रेज ऑन हो जाएगा। हार्ट ब्रोकन किसी चीज़ में है तो ऐड हो जाएगा। ट्रांसलेट दिस पेज इनटू इंग्लिश, तो दिस पेज इनटू इंग्लिश तो डायरेक्ट कंप्लीटली इनटू हो रहा है, लेकिन दिस पेज फ्रॉम के साथ टू लगेगा, दिस फ्रॉम दिस पेज टू दिस, ठीक है। सफिशिएंट फॉर होता है, एक्यूरेट फॉर होता है, तो एडेक्ट फॉर होता है, और चैलेंज फॉर होता है नाउन, चैलेंज, लेकिन चैलेंज टू होता है, मतलब कि अगर वर्ब रहेगा जैसे ही गिव ए चैलेंज फॉर मी होगा, मतलब कि मेरे लिए, क्योंकि ये मतलब नाउन है। लेकिन ही चैलेंज टू मी, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ही चैलेंज हिम, ही चैलेंज मतलब वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या लगेगा, वर्ब है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। ये चैलेंज मैंने नाउन है तो फॉर लगेगा। पुल द लेडर अगेंस्ट द वार हो जाएगा, अगेंस्ट लेडर अगेंस्ट द वार, जैसे कि जो गाड़ी चल ट्रक चलती है उससे क्या नाम है, पुश अगेंस्ट द मतलब कि पीछे ढकेल के चलती है, तो अगेंस्ट वहाँ लगा। ही इज हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट, फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर होता है, फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर नहीं होता है, फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर दूसरे में कमी नहीं, विथ अदर होगा, फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर होगा। एडवाइस ऑन सजेशन और व्यूज ऑन होना, ठीक है। अपोजिशन टू होता है, कंपटीट, कंपटीट मतलब किसी चीज़ के लिए, तो कंपटीट फॉर फर्स्ट, कंपटीट फॉर लगेगा। किसी चीज़ से मतलब कि मैं अपने दोस्त से, तो यहाँ पे व्यक्ति से तो विच लगेगा। सेट ऑन या सेट अपॉन मतलब क्या होता है, अटैक करना, सेट ऑन या सेट ऑन अटैक करना। सेट ऑफ मतलब होता है स्टार्टिंग विथ इन, सेट ऑफ मतलब स्टार्टिंग एनी, सेट अबाउट मतलब स्टार्टिंग एनी वन, ठीक है। सेट ऑफ मतलब स्टार्टिंग एनी जर्नी, कीप ऑफ मतलब अवॉइड करना, कीप अप मतलब मेंटेन करना, कीप ऑफ मतलब ध्यान में देना, अवॉइड करना। अफेक्शनेट टू होता है, डियर टू होता है लगाव किसी से होना। अब बॉर्डर्स ऑन तो किसी के कगार पर, ठीक है। मैरिड के साथ कोई प्रिपोजिशन लेकिन ई जमान लग जाएगा तो टू लगेगा, लेकिन अब मैरिड और मतलब विदा कर देना, वैलिडेटरी। और पार्टेड फ्रॉम मतलब होता है किसी व्यक्ति से अलग होना, लेकिन पार्टेड विथ मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होता है। अपोजिशन फ्रॉम माई फ्रेंड किसी व्यक्ति से, तो फ्रॉम। अपोजिशन फ्रॉम माई फ्रेंड किसी पे से, अपोजिशन टू द पॉलिसी मतलब किसी पॉलिसी या किसी आइडियाज से होना, तो अपोजिशन उसके उसके आइडियाज़ के टू लगेगा, लेकिन अपोजिशन ऑन मतलब, अपोजिशन फ्रॉम मत हो जाएगा किसी पर्सन से अपोजिशन। ही गेव ऑन द ऑर्डर, ही गेव एन ऑर्डर फॉर, एन ऑर्डर फॉर, ठीक है। अगर ऑर्डर वर्ब रहेगा तो उसके बाद नो प्रिपोजिशन लगेगा, वर्ब से प्रिपोजिशन थोड़ी आता है, ठीक है। ही गिव एन ऑर्डर, ही गिव ऑर्डर, एन ऑर्डर मनी फॉर, तो फिर नाउन है, नाउन है तो नाउन के साथ वर्ब, ही गिव एन ऑर्डर फॉर हो जाएगा, लेकिन ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड फॉर ए कॉफ़ी गलत है, ही ऑर्डर्ड ए कॉफ़ी हो जाएगा। अफेक्टेड, अफेक्टेड विथ होता है, इनफिल्ट ऑन होता है, इनफिल्ट ऑन होता है, अपॉन होता है, दोनों सही है। टाइड ओवर मतलब होता है ओवरकम हो जाएगा, टाइड ओवर मतलब ओवरकम हो जाना किसी पे, मतलब कि कोई परेशानी से निकल जाना। गिव इन मतलब कि हार मानने लग गया, गिव इन करना, हार मानना, गिव अप कर देना। गिव ऑफ मतलब होता है कि इट इज इमिट समथिंग, गिव ऑफ मतलब उगल देना, कुछ इमिट निकाल देना पड़े। गिव, गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव अवे कर देना, मोबाइल पे गिव अवे होता है तो गिव अवे होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे कि वहाँ पे था हैंड, हैंड ऑफ मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। और बाई हार्ट मतलब मेमोराइज से, सिक, स्टिक, स्टिक एट द हार्ट मतलब साइड होना, स्टिक टू द हार्ट मतलब साइड होना। टेक टू द हार्ट मतलब दिल पे ले लेना होता है, अफेक्ट नहीं करना। स्टिक ऑफ ए टायर्ड ऑफ मतलब थक जाना होता है, स्टिक। काउंट ऑन मतलब रिले ऑन होना, डिपेंड ऑन होता है, ठीक है। स्प्रेंज ऑन होता है, स्पॉन्स अपॉन होता है, पछतावा। सेट, सेट या सेट अपॉन मतलब अटैक कर देना होता है, ठीक है। सिमिलर टू होता है, आइडेंटिकल होता है, किन टू होता है। लुक इनटू मतलब कि इन्वेस्टिगेट करना, लुक इनटू द मैटर, पुलिस लुक इनटू द मैटर इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। सफरिंग, सफरिंग मतलब होता है फ्रॉम, सफरिंग ऑफ मतलब कोई नाम, जैसे कि आई हैव ए सफरिंग्स, आई हैव ए सफरिंग मतलब ये सफरिंग के साथ ऑफ हो जाएगा, लेकिन सफरिंग्स के साथ फ्रॉम जाएगा अगर वर्ब रहेगा, ठीक है। अगर वर्ब रहेगा सफरिंग तो फ्रॉम, अगर वर्ब अगर नाउन रहेगा तो ऑफ लगेगा। वर्ब आते मतलब हूबहू शब्द प्रति शब्द, यानी कि वर्ड फॉरवर्ड होगा, वर्ड, वर्ड फॉरवर्ड होता है वर्ब आते हैं। इंटाइटेड टू होता है। डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, डिस्क्राइब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, ही डिस्कस अबाउट द मैटर गलत है, डिस्कस कोई प्रीपोजिशन नहीं था, डिस्कस के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर डिस्कस नाउन है तो ऑफ लगा रहेगा,
ही हैव ए डिस्कशन ऑफ, ए डिस्कशन यानी कि डिस्कस के साथ ऑफ लगा। अगर ये नाउन लगा, अगर प्रीपोजिशन मतलब वो वर्ब लगा डिस्कस तो नो प्रीपोजिशन। राइट ऑन द ग्रामर, गुड एट है ना, स्किल्ड एट है ना, गुड एट स्किल्ड एट, लेकिन बैड इन हो जाएगा। प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड मतलब एक्टिव वॉइस में नो प्रीपोजिशन, लेकिन प्रेजेंट पैसिव वॉइस विथ हो जाएगा। ही देखो पैसिव वॉइस में ही गिव ए प्रेजेंट, ही प्रेजेंटेड ए, ही प्रेजेंटेड ए, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में रहेगा तो प्रेजेंटेड तो नो प्रीपोजिशन, पैसिव वॉइस में तो विथ हो जाएगा। एडहियर टू कम, एडहियर टू मतलब एडहियर टू कंप्लाई विद अबाइड बाय, माने एडहियर टू कंप्लाई विद अबाइड बाय। स्प्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनेट करना, स्प्रिंग फ्रॉम यूनिट करना। डाई आउट मतलब कि नॉट एग्जिस्टेंट, खत्म हो, डाई आउट खत्म हो जाना। गुड एट होना, स्किल एट होता है, स्लो एट होता है, बैड इन होता है, ठीक है, बैड इन होता है, क्विक इन होता है। और सिक वर्ब फॉर इन्वेस्टिगेट करना, स्लीप नॉन फॉर हो जाएगा। एट्रैक्ट के साथ विथ नहीं लगेगा, इंटेंशन विथ होता है। कंटेंटेड विथ होना, सेटिस्फाई विथ होना, प्लीज्ड विथ होना, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट और शॉक एट होता है, ठीक है। अराउज, अमाउज एट और डाइवर्स फ्रॉम हिज हस्बैंड। देखो इन सर्च ऑफ, इन परस्यूट, इन क्वेस्ट ऑफ। कॉल्ड एट मतलब विजिट ए प्लेस, कॉल ऑन करते करते किसी पर्सन से मिल जाना, कॉल अप मतलब फ़ोन मिला देना, ठीक है। कॉल ऑफ मतलब बंद कर देना, पिछली मेमोरी को रियलाइज करना। इम्पेसाइज के साथ कोई प्रीपोजिशन लगता है, इम्पेसिस और इम्पेसाइज के साथ कोई प्रीपोजिशन रहता है, इम्पेसिस और इम्पेसिस ऑन होता है, ठीक है। ही पुट अगर पुट हो जाएगा तो ऑन लगेगा, इम्पेसिस। पुट और लेट ऑन हो जाएगा, ही पुट इम्पेसिस ऑन, लेट भी इम्पेसिस ऑन। ही इंटर्ड, इंटर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन लेगा किसी प्लेस के सेंस में, ही इंटर्ड की प्लेस के सेंस में कोई प्रीपोजिशन, लेकिन ही अगर एग्रीमेंट में हो जाएगा तो लग जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। इंटर्ड, ही इंटर्ड, ही इंटर्ड इनटू द, इसमें तो रूम में तो गलत है, क्योंकि इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है। और अप्रोच, अप्रोच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ये अप्रोच नियर, वक्त अप्रोच मतलब होता है कि नियर अप्रोच करना, तो नियर नियर दो बार आ जाएगा। ये अप्रोच नियर, इसीलिए अप्रोच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं रहता है, हाँ, ठीक है। प्रीसीड बिफोर, जैसे प्रीसीड में पहला, बिफोर में पहला, इसीलिए गलत है, अप्रोच नियर गलत है। बाउंड मतलब होता है कि ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी होना, बाउंड होना पछतावा होना, बाउंड बांधना हो तो बाउंड विथ होता है, ठीक है। मंकी लिव्स इन ट्री होता है, मंकी ट्री में रहता है। राइट विथ पेन होता है, लेकिन राइट इन इंक होता है। लेफ्ट टू होता है, अबेंडन टू होता है, तो छोड़ देना। इन्फेस्टेड टू, इन्फेस्टेड विथ मानी फील्ड विथ होना, इन्फेस्टेड विथ है, लेकिन देखो इन्फेस्टेड मतलब फील्ड विथ होना, लेकिन और फील्ड विथ होना, लेकिन बी सेट विथ होता है, बी सेट मतलब सराउंडेड होता है। अल्टरनेट विथ रिसोर्ट मतलब सहारा, रिसोर्ट टू मतलब किसी सेंस रहने के सेंस में, रिसोर्ट में सहारा लेना, रहने के सेंस में रिसोर्ट के साथ टू नहीं लगेगा। रिसोर्ट मतलब सहारा लेना, तो रिसोर्ट टू हो जाएगा। लुक डाउन अपन, नीचे देखना माने निंदा करना, यानी किसी इंसुलर करना, लुक डाउन अपन निंदा करना। कंसिस्टेंट विथ होना। और कॉमन्स विथ स्टार्ट विथ, कॉमन्स ऑन मतलब कि फिक्स होना, कमिंग्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीक मतलब कि फिक्स ना होना इसमें। थ्रिस्ट फॉर मतलब होता है डिजायर, थ्रिस्ट फॉर होता है, डिजायर फॉर होता है, एस्पायर फॉर होता है, कार फॉर होता है, कैवोटेड फॉर होता है। और डिफर, डिफर विथ मतलब किसी व्यूज के विचार में, अगर डिफर है, डिफर के साथ विथ अगर कोई व्यूज के विचार में, ठीक है। लेकिन डिफर फ्रॉम अगर किसी देखने में अलग है, डिफर फ्रॉम मतलब कोई देखने में अलग है, डिफर फ्रॉम देखने में अलग। जैसे द पेन इज डिफर फ्रॉम, अगर डिफर विथ मतलब व्यूज के विचार में, व्यूज व्यूज के मतलब विचार के अलग होना, डिफर विथ। थ्रिस्ट फॉर डिफर फॉर स्पायर, डिफर विथ माने किसी व्यूज के, डिफर फ्रॉम किसी का अलग होना, ठीक है। और ड्वेल किसी, ड्वेल मतलब बस जाना, लेकिन ड्वेल ऑन मतलब किसी मतलब घोर से सोचना पिछली बात को। और गेट थ्रो मतलब किसी तरह से पास होना, गेट थ्रो मतलब गेट ओवरकम मतलब कि किसी पास से ओवर कर सके, ओवरकम है वही गेट थ्रो का, ठीक है, गेट थ्रो। और डील, डील विथ माने किसी पर्सन अथॉरिटी से, डील इन माने किसी बिजनेस में, डील आउट मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, डील आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली। रिलेवेंट टू मतलब होता है, रिलेटेड टू होता है, पर्टिएंट टू होता है, अग्रीवेंस होता है, अप्रोप्रिएट होता है, इरिलेवेंट टू होता है, रिलेवेंट टू इरिलेवेंट टू। और सिमिलर टू होता है, एक्विन टू होता है, आइडेंटिकल होकर रिजेंबल मतलब ही सिमिलर होता है, लेकिन रिजेंबल के साथ कोई प्रिपोजिशन लेता है, ठीक है। रिजेंबल के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं देता है। एल आई के साथ कोई प्रिपोजिशन नहीं देता है, एकिंग के साथ लगता है। टू टेक नहीं, टेक आफ्टर मतलब एक जैसे होता है, रिजेंबल, रिजेंबल के साथ कोई, टू टेक आफ्टर रिजेंबल करना है, सिमिलर टू होना। ग्रेटफुल टू होना। बिल्ड टू होता है अनदेखा, मतलब ब्लाइंड टू मतलब अनदेखा होना, ब्लाइंड इन मतलब आँख से होना,
ब्लाइंड टू मतलब अंधे का ध्यान मत देना, ब्लाइंड इन मतलब आँख से होना। टाल्किंग टाल्किंग मतलब होता है विथ और टू दोनों सही है, टाल्किंग नाउन होता है विथ हो जाएगा। इंगेज के साथ क्या हो जाएगा, इंगेज के साथ टू से अच्छा है। इंगेज टू मतलब सगाई का सेंस में इंगेजमेंट होना, सगाई के सेंस में इंगेजमेंट हो। लेकिन इंगेज इन मतलब किसी चीज़ में बिजी होना, टेम्परेट या मॉडरेट विथ, टेम्परेट और मॉडरेट इन हो जाएगा। इम्प्यूटेड मतलब डालना होता है, इम्प्यूटेड इन होता है, इंस्टेंट फील उसमें डाल देना होता है। और इंडाउंड मतलब नवाजा गया था, इंडाउंड विथ मतलब होता है। और कॉम्पेटिबल मतलब होता है सुटेबल होता है, सुटेबल विथ होता है। वांटी माने चाइना के सेंस में गलत है, वांट के साथ टू लगेगा। लैक इन मतलब लैक कमी के सेंस में इन लगेगा, ठीक है। लैक ऑफ जब लैक नाउन होगा, लैक इन जब वर्ब लैक है, लेकिन लैक इन माने जब लैक वर्ब, लैक ऑफ मतलब जब लैक ऑफ दिस ये हो गया, यानी कि जब वो नाउन रहेगा तब। लेकिन लैक इन माने जब वो वर्ब रहेगा। फॉर वांट ऑफ मतलब लैक होता है। और एमेंडेबल मतलब एमिनिएबल मतलब मानना है, एग्री करना सेंस में लिएबल इसमें टू लगेगा। कार फॉर होता है, डिजायर फॉर होता है, हेंज फॉर होता है, लॉन्ग फॉर होता है, कोवेटेड फॉर होता है, कार फॉर होता है। इनफर फ्रॉम होता है, इंक्लूड फ्रॉम होता है, इनफर फ्रॉम होता है। प्लॉट अगेंस्ट होता है, ठीक ठीक चलना, ठीक है। बैक आउट मतलब विड्रा करना। इनकर टू जब याद आने की सेंस हो तो अकर टू, जब याद आने की सेंस अकर टू होता है। प्रे माने शिकार होना, प्रे ऑन होता है वरी करना। इन द सेम इंटर करना, इन सेम चीज़ में इंटर करना। इनटू मतलब मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज करना। गिव अप मतलब होता है स्टॉप, गिव थ्रो मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। सी थ्रो मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। हेल्प ऑन मतलब टू मेक ईजियर, सुख विच होता है। एब्जॉर्ब इन होता है, इंगेज इन होता है। वर्क ऑन मतलब कि रिसर्च करना, ठीक है। हेल्प ऑन टू मेक दिस ईजियर होता है, ठीक है। सिंपैथाइज के साथ भी लोग सिंपैथी फॉर, सिंपैथाइज भी सिंपैथी फॉर होता है। लेकिन ये देखो इम्पैथीज के साथ कोई प्रिपरेशन लेता है, लेकिन इम्पैथाइज के साथ ऑन होता है। वैसे यहाँ पे सिंपैथी फॉर, सिंपैथाइज विथ सिंपैथी फॉर, सिंपैथाइज विथ सिंपैथी फॉर। और एप्रिसिएटेड टू होता है, ठीक है। ए मैन इन द स्ट्रीट मतलब होता है मोई पोलाई मतलब कोई कॉमन मैन होता है, ठीक है। अटेंडिंग फंक्शन के सेंस में वाले में तो प्रिपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे कि अटेंडिंग फंक्शन, आई एम अटेंडिंग टू द फंक्शन गलत है, अटेंड से टू नहीं लगेगा, प्रिपोजिशन नहीं लगेगा। अटेंड के साथ ऑन जब अटेंड मिलने के सेंस हो, अटेंड के साथ ऑन जब मिलने के सेंस हो। अटेंड टू मतलब किसी थिंग से हो जाए। द डॉक्टर वाज अटेंडिंग ऑन द PATI पेशेंट, यानी कि अटेंडिंग ऑन द पेशेंट माने कि अटेंडिंग ऑन मतलब क्या था, जब पर्सन से मिल रहा हो। लेकिन अटेंडिंग टू मतलब हो जाएगा था जब सामान का देखभाल करना है। डॉक्टर किससे मिला, पेशेंट तो ऑन लगेगा। लास्ट हावर, लास्ट फॉर मतलब है कि लंबे समय तक। तो वियर आउट मतलब डैमेज कर देना होता है। हैबिचुएटेड टू होता है, यूज्ड इन होता है, यूज्ड टू होता है, एडिक्टेड टू होता है, गिव टू होता है। इनका टू होता है। क्योर ऑफ मतलब जब क्योर वर्ब हो, लेकिन क्योर फॉर जब किसी की, ही हैव ए क्योर फॉर दिस मेडिसिन, दिस बीमारी, यानी कि क्योर फॉर माने क्या है, जब ये वो लगेगा, क्या नाम है वो, नाउन रहेगा। लेकिन क्योर ही इज क्योरिंग ऑफ, यानी कि क्योर क्या है वर्ब रहेगा तो ऑफ लगेगा। फुल फ्रॉम परमानेंट सेपरेशन, ठीक है। और फॉल ऑफ, देखो फॉल फ्रॉम मतलब हो जाएगा कि परमानेंट सेपरेशन हो जाएगा। फॉल फ्रॉम मतलब परमानेंट सेपरेशन। तो फॉल फ्रॉम मतलब परमानेंट सेपरेशन हो जाएगा। लेकिन फॉल ऑफ माने हो जाएगा कि टेम्प्रोरी अलग होना है। अपील टू माने किसी पर्सन से अपील करना। अपील फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए करना। जैसे यहाँ पे मॉक एट होना है। लुक अप मतलब प्रेफरेंस के लिए। लुक फॉर मतलब किसी चीज़ को है, लुक फॉर है, ठीक है। और लुक अप मतलब किसी प्रेफरेंस के लिए। लुक फॉर मतलब किसी और चीज़ के लिए। डिलाइटेड इन होता है खुश होना। रिजल्टेड इन होता है, डिलाइटेड एट होता है जो कुछ, ठीक है। RAISE राइज, RAISE रेज, RISE राइज। राइज माने होता है इन्फॉर्म कर देना। ऐसे कोई चीज़ झंडा राइज कर देना, यानी कि इन्फॉर्म कर दो कि हम जीत गए। राइज मतलब इन्फॉर्म करके। रेज माने हो जाएगा कि जज करना जाएगा। रेज द वैल्यू, यानी कि जज करना, द वैल्यूएट करना। राइज माने हो जाएगा कि इन्फॉर्म कर देंगे। रेज माने हो जाएगा जज करना, इवेल्यूएट करना। आई टोल्ड हिम हिज फेस दैट ही वाज लायर।
आई डम टेल टू समवन्स फेस है, टू लग जाएगा, टू हिम, आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस नहीं होगा, आई टोल्ड हिम टू हिज फेस होगा, ठीक है, इस फेस पे कर देना, टू हिज फेस होगा। हार्ड वर्क विल पे ऑफ माने कुछ रिजल्ट मिल रहा है, पे फॉर मतलब खाने में आ जाए, हार्ड वर्क पे फॉर मतलब खाने में आ जाए भूख, पे फॉर में खाने में है। प्रीसीड एगिमोंग ओवर, प्रीसीड ओवर मतलब नेतृत्व करना हो जाएगा, हेगेमोनी माने नेतृत्व करना हो जाएगा। और इनविटेड टू हो जाएगा। और नॉकिंग एट द डोर माने खटखटाना, नॉक होगा इस बंद लड़ जाना, टकरा जाएगा, नॉक ओवर में टकरा जाना। और यहाँ पे फेम माने कि सिमिलियर टू द पर्सन, फैमिलियर टू अगर पर्सन से फैमिलियर विथ मतलब किसी चीज़ से होगा। प्राइड इन या प्राउड ऑफ द वेंट टू समवन होगा, देखो प्राइड इन या प्राउड ऑफ, वेंट के साथ कोई प्रिपरेशन नहीं है, ही वेंट होम हो जाएगा, ही वेंट टू होम और होम, यहाँ पे ही वेंट होम हो जाएगा। और प्रो जैसे प्राइड इन प्राउड ऑफ, कीन ऑन होता है, हेल्ड बैक ऑन होता है, बेंड ऑन होता है, ईगर टू दिस, ठीक है। फेड अप विथ होता है। और क्लेम ऑन मतलब हमारे अधिकार दिखाना, क्लेम ऑन करना। रिटायर फ्रॉम जॉब होता है, कट आउट फॉर मतलब कि कट आउट फॉर मतलब पैदाइशी वैसे ही है, ठीक है। कम ऑफ मतलब होता है बिलोंग्स टू, कम्स ऑफ मतलब बिलोंग्स टू हो जाएगा, ताल्लुकात रहेगा, ही कम्स फ्रॉम मुंबई, वो कॉन्फर्म, लेकिन कम ऑफ मतलब बिलोंग्स करना, ताल्लुकात, ठीक है। और एब्जॉर्ब इन मतलब सोक इन होता है, एट यानी कि एट माने पर किसी से होता है, परसिस्ट इंसिस्ट ऑन होता है, हिंडर फ्रॉम होता है, हिंड्रेंस टू, जैसे इम्पिसाइज और इम्पेसिस ऑन, इम्पेसाइज से कोई प्रिपरेशन नहीं लगेगा। और इंटरफियर इन होना है, इंटर किसी प्लेस के सेंस में कोई प्रिपरेशन, लेकिन इंटर इनटू माने कि एग्रीमेंट के सेंस में। एक्यूरेसी ऑफ फॉल लगेगा। और कंडीसिव टू लगेगा, देखिए कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हो जाएगा। ओवरवेल्ड में मतलब किसी खुशी से भरा हुआ, ओवरवेल्ड में किसी खुशी से भरा हुआ। ओवरहेम्ड बाय मतलब किसी डिफेक्टेड का सेंस हुआ, डिफीटेड का सेंस हुआ, यानी कि ओवरहेम्ड माने किसी डिफेंस, ओवरहेम्ड भी किसी खुशी से भरा हो जाएगा, ठीक है। VET वर्चुअल मतलब इंट्रोडक्शन करना, इंडिविजुअल मतलब अटेम्प्ट करना, उत्थी लगाना। और प्रोन टू मतलब किसी चीज़ के प्रभावित होना, वल प्रोन टू मतलब किसी से प्रभावित होना। वल्नरेबल टू मतलब सुसेप्टिबल टू, वल्नरेबल टू मतलब घातक होना कोई चीज़। सफरिंग ऑफ मतलब नाम हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम मतलब किसी बीमारी से हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम दिस यानी बीमारी से होगा, सफरिंग ऑफ मतलब किसी भी। साउटेड होता है मैरिड के साथ कोई प्रिपरेशन लग रहा है, मैरिड के साथ डबल आप मतलब कि विदाई के समय होता है। अकम्पेंड बाय होता है, अवॉइड बाय कंप्लाइंग विथ होता है, अकम्पेंड बाय होता है। पार्ट के साथ फ्रॉम माने किसी पर्सन से, पार्ट विथ मतलब किसी चीज़ से। और टिल माने टाइम, अगर टाइम के सेंस होगा तब टिल लगेगा, लेकिन अगर किसी मतलब कि रोड के चलने के सेंस, ही वॉक टू द एंड ऑफ द रोड, टिल एंड ऑफ द रोड नहीं होता है। तो ही सा सैंड स्कल्पचर ऑन द बीच, एट द बीच नहीं, ऑन द बीच, ऑन में तो सरफेस हो जाएगा, सरफेस और एट में कौन सा बड़ा होता है, सरफेस वाला होता है, सरफेस। ऑन द थर्ड फ्लोर या एट द थर्ड फ्लोर, एट द थर्ड फ्लोर गलत है, क्योंकि एट देखिए तुम एग्जैक्ट आता है, थर्ड फ्लोर एग्जैक्ट यानी सही है, लेकिन ऑन क्या करेंगे तो इसलिए ऑन लगाएंगे, यानी दोनों का काम कर देगा वो। और कंटेनर इज फुल विथ, तो फुल विथ होता है, बी सेट विथ होता है, फील्ड विथ होता है, बी सेट विथ होता है, फुलफिलमेंट विथ होता है। फॉर द वेलफेयर और फॉर द बेटरमेंट ऑफ, फॉर द अपलिफ्टमेंट माने बेहतर के लिए, फॉर द वेलफेयर और फॉर द बेटरमेंट और फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ होता है। बिलो 25 ईयर ओल्ड अंडर एज होता है, लेकिन अंडर 25 ईयर नहीं होता है, अंडर एज होता है, ओवर एज होता है, ठीक है। अब बिलो एज नहीं होता है। तो वेक्स्ड एट माने परेशान है किसी चीज़ पे, वेक्स्ड भी मतलब किसी पर्सन से, वेक्स्ड एट मतलब किसी चीज़ पर। लिमिटेड टू रिस्ट्रिक्शन टू होता है। प्रीफेस टू इंट्रोडक्शन टू होता है, टुवार्ड्स टू होता है, कंप्लाई विथ होता है, अबाइड होता है, कंप्लाई विथ होता है, एडियर टू होता है, अकम्पेंड विथ होता है। और कॉज ऑफ होता है, रीज़न फॉर होता है, कॉज ऑफ होता है, रीज़न फॉर होता है। और वर्दी ऑफ मतलब लिखना, डाउन फॉल ऑफ होता है, डिक्लाइन इन होता है।
पर डाउन ऑफ होता है। असेम्ड ऑफ तो सम करता है। एब्जॉल्व एंटिसिपेट एक्विट के साथ ऑफ एक्विट करना ऑफ कर दे। और एब्जॉल्व एंटिसिपेट आसान है। और एक्सेस टू मनी होता है कन्वर्टेड एब्सेंट होता है। और ए अप्रूव ऑफ एक्विटेड विथ होता है एब्सेंट होता है। अवेल के साथ क्या लगेगा? अवेल हिमसेल्फ ऑफ लगता है। अवेल हिमसेल्फ ऑफ अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव रहता है। और रिस्टोर टू मतलब सहारा देना होता है।